92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। मोटे और ओवरवेट लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और चाइना के बाद। ये एक ऐसी रैंकिंग है जिस पर हम खुश तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बल्कि चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मोटे या ओवरवेट होने का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और जैसा कि मैं रोज कह रही हूं, अपनी जान की फिक्र करनी है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। दिल्ली मेरी जान में हम इस पूरे हफ्ते हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। हमने डिप्रेशन की बात की, हमने नशे की बात की जिसका बहुत बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और आज हम बात करेंगे मोटापे की। देखिए, अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, मोटापा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर हमें सही तरीके मालूम नहीं होते। कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया और उस पर अमल करने लगे बिना एक्सपर्ट की राय लिए। तो ऐसा मत कीजिए। अगर सही ढंग से, सही तरीके से अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं और साथ में हेल्दी रहना चाहते हैं, सिर्फ भूखा रहकर वजन कम करने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो आज दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन। आप कॉल लगाकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। नंबर बता दूं, 39927927। मेरा नाम है रिचा अनिरुद्ध, मेरे साथ जुड़ेंगी कविता देवगन, और यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। मोटे और ओवरवेट लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और चाइना के बाद। ये एक ऐसी रैंकिंग है जिस पर हम खुश तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बल्कि चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मोटे या ओवरवेट होने का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और जैसा कि मैं रोज कह रही हूं, अपनी जान की फिक्र करनी है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। दिल्ली मेरी जान में हम इस पूरे हफ्ते हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। हमने डिप्रेशन की बात की, हमने नशे की बात की जिसका बहुत बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और आज हम बात करेंगे मोटापे की। देखिए, अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, मोटापा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर हमें सही तरीके मालूम नहीं होते। कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया और उस पर अमल करने लगे बिना एक्सपर्ट की राय लिए। तो ऐसा मत कीजिए। अगर सही ढंग से, सही तरीके से अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं और साथ में हेल्दी रहना चाहते हैं, सिर्फ भूखा रहकर वजन कम करने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो आज दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन। आप कॉल लगाकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। नंबर बता दूं, 39927927। मेरा नाम है रिचा अनिरुद्ध, मेरे साथ जुड़ेंगी कविता देवगन, और यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। आजकल इंटरनेट पर, मैगजीन्स में, हर जगह जहां देखिए वहां वेट लॉस के तरीके बताने वाली वेबसाइट्स या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कितनी जानकारी आपके मतलब की है या आपके लिए है, ये तय करना थोड़ा मुश्किल होता है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और चूंकि इस पूरे हफ्ते हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं मोटापे की, और कैसे हम अपना वजन सिंपल तरीकों से कम कर सकते हैं। मेरे साथ आज जुड़ी हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन, जो दे रही हैं आपके सवालों के जवाब। सुनते हैं पहला सवाल। हेलो रिचा, मैं मिसेस भटनागर बोल रही हूँ लाजपत नगर से। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी बच्ची बहुत ओबीस है, 27 इयर्स की हो गई है, मगर अभी भी वो काफी हेल्दी है। हेल्दी क्या मतलब, ओबीस कहेंगे। ये बताइए कि कैसे दूर होगी। एक तो वर्किंग गर्ल्स हैं, प्रॉब्लम ये कि टाइम ही नहीं होता उनके पास अपने लिए। सुबह से शाम तक तो ऑफिस में रहती हैं, उसके बाद नहीं आता कि जिम जाएं कि सो जाएं। खाना पीना भी कुछ है जो मिलता है अटकम पटकम वो लोग खा लेते हैं। कविता, मिसेस भटनागर जो प्रॉब्लम कह रही हैं वो एक्चुअली बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। 20s में आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है, फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इस एज ग्रुप में मोटापा बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक। आप कंसर्न हो अपनी बेटी के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है, बट पहला सजेशन मेरा यही है कि नेगेटिविटी बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप उसको ये बोलना छोड़ दीजिए कि वेट कम करना है। पहले ये बोलिए कि आओ हम बैठकर बात करते हैं, और अपनी कंसर्न्स उसको बता दीजिए, बस। उसके बाद अपने हाथ में ले लीजिए सब कुछ। जो आप लाइफस्टाइल चेंजेस उसके अपनी तरफ से कर सकते हैं, कि उसको कोशिश करें कि
जितने मील्स वो घर में खाती है कम से कम वो बहुत हेल्दी खाए, उसके सामने आप हेल्दी खाना खाइए, स्टॉकी हेल्दी फूड करिए, फ्रूट्स सामने टेबल पर रखिए, कोशिश करिए कि जब वो आए तो एक एप्पल काट के उसको दे दिया। जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करना शुरू करिए। जब वो देखेगी धीरे धीरे कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हो और आप कंसर्न हो, पर आप नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि मुझे उसकी शादी करनी है या ये सब चीज़ें, तो अपने आप उसको लगने लगेगा कि बहुत इफ़ेक्टिव, ये मैं बता रही हूँ, बहुत एक इफ़ेक्टिव तरीका है उसको सही ट्रैक पर लाने के लिए। तो मतलब कविता आप ये कह रही हैं कि जो बिजी लोग हैं उनके पास जब भी खाने का टाइम है, अगर वो उसमें भी अपना कुछ एक फ्रूट्स या कोई भी हेल्दी डाइट शामिल कर लें तो कुछ फर्क उनको दिखाई दे सकता है। बड़े चेंजेस लाने की ना कोशिश करें, छोटे छोटे चेंजेस जहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम एरियाज हैं, उनमें से एक दो चीजें भी चेंज करेंगे, उसी से आपको एफर्ट, उसी में आपको चेंज नजर आना शुरू हो जाए। चलिए, तो बहुत बड़ी कोशिश ना करें क्योंकि वो टारगेट जब को पहाड़ जैसा दिखता है तो मुश्किल लगने लगता है। छोटा सा टारगेट सेट कीजिए कि भाई अगले 1 महीने में 2 किलो वजन कम करना है। और अभी सबसे पहला काम ये कीजिए कि फ़ोन उठाइए, 39927927 ये नंबर मिलाइए और कविता देवगन से सवाल पूछिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनुरुद, ये है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद और अच्छे स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते हम, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे है 7 अप्रैल यानी कल। मेरे साथ आज जुड़ी हैं न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे हम में से मुझे लगता है हर दूसरा या तीसरा शख्स जूझ रहा है, मोटापा, ओवरवेट। सुनते हैं अगला सवाल कौन पूछना चाहता है। मेरा नाम गुंजन है, मैं 41 की हूँ एंड मेरा वेट काफी गेन हो रहा है। I'm 100 kg, so वेट कैसे रिड्यूस करूँ मैं? कविता, 40-41 इस एज ग्रुप की लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस एज में अगर आप एक्सरसाइज वगैरह भी ज्यादा करें कुछ बहुत असर जल्दी नहीं दिखता, रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते। हाय गुंजन, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। सबको होता है ये प्रॉब्लम, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही हो रहा है वेट गेन। तो अगर हो रहा है तो पहले तो पॉजिटिव हो जाइए बिल्कुल कि ये प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा इशू है जिसका सोल्यूशन निकालना है। थोड़ा सा आप बताएंगे आप काम करते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है? मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, डांस सिखाती हूँ, बट उसके बाद भी मेरा वेट गेन हो रहा है। माय गॉड, मतलब एक्सरसाइज ठीक ठाक करती हैं आप? हाँ, मैं डांस सिखाती हूँ और रेगुलर क्लासेस होती है मेरी। कब से गेन हो रहा है वेट, कितना टाइम से? ये है ही मेरे साथ है, मैं इट्स इनहेरिडिटी यू कैन से, या आफ्टर मैरिज ही मेजरली शुरू हुआ है मेरा वेट गेन। अच्छा, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो आप थोड़ा सा 1 हफ्ते के लिए अपना डायरी लिखिए खाने का, कि आप सुबह से शाम तक क्या खाते हो। आपको देखना उसमें ही कम से कम 5 या 6 ऐसे वो मिल जाएंगे पॉइंट्स जिन पे आपको काम करना है। 1 हफ्ता लिखना है सिर्फ, पता चल जाएगा कहाँ आप गलती कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप किसी डॉक्टर को या कुछ हार्मोनल अपना चेकअप वगैरह करवा ले, क्योंकि कभी कभी जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं तो कुछ हमारे बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो हेरिडिटरी तो मैं मानती हूँ होगा, पर देयर इज नो हार्म। आप एक बार अपना पूरा चेकअप करा लीजिए, थोड़ा पता चल जाएगा कि कोई हार्मोनल इश्यू तो नहीं है, क्योंकि अगर हार्मोनल इश्यू है तो फिर उसको भी ठीक करना जरूरी है, वरना हम जितना भी एफर्ट डालें कोई फायदा नहीं हो पाएगा। और कविता, ये डायरी लिखने से क्या होगा? जैसे 1 हफ्ते बाद जब उस डायरी को देखा, हाँ, तो क्या सच निकल के आएगा बाहर कि क्या हम कहाँ गलतियां करते हैं, क्योंकि हम दिन में इतना जो हम खाते हैं उसके अलावा हम बहुत सारे काम और करते हैं, राइट? तो हम जो खाते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, काफी चीजें भूल जाते हैं। पर अगर आप उसको लिखेंगे तो अगर 1 हफ्ते की पुराने पेजेस भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ गलतियां हो रही हैं। करके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच। चलिए गुंजन, 1 हफ्ता ये कीजिए, 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल लगाकर बताइएगा कि क्या नजर आया आपको अपने डाइट में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग गुंजन। थैंक यू ऋचा, ओके, बाय बाय। तो मुझे लगता है कविता की एक टिप जो अभी आज आपके इस आंसर से मैंने ली है कि जो भी खा रहे हैं उसको नोट जरूर करें, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसके बारे में खुद भी पता है कि नहीं खानी चाहिए थी चलते फिरते। तो अगर नोट करेंगे तो शायद अवेयर हो जाएंगे। ये एक साइंटिफिक चीज है, ये एक ईटिंग एमनीजिया करके एक चीज होती है कि हम मेन मील्स तो याद रखते हैं कि हमने लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, बीच में क्या खाया, वो 2 बाइट लड्डू के खाए थे या छोटा सा समोसा खाया था, वो याद नहीं रहता है। तो उसको अगर याद रखना है तो डायरी लिखिए। और अभी अगर अपना हेल्थ इशू डिस्कस करना है, वजन कैसे कम करें, तो कॉल लगाइए 39927927 मेरा नंबर है। मेरे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन, यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। कोई और आपका साथ दे ना दे, दिल्ली मेरी जान और ऋचा अनिरुद्ध आपका साथ जरूर देंगे। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर यह दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और इस पूरे हफ्ते फोकस है पूरा आपके
स्वास्थ्य पर। आज बात हो रही है मोटापे की, वेट लॉस की। आपके सवालों के जवाब दे रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन। मेरा नाम सोनल है, मैं सराय रोहिला से बोल रही हूँ। ये पूछना है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे वेट बढ़ता है, लाइक रोटी के साथ कहते हैं कि दाल नहीं लेनी चाहिए या दाल के साथ दही नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या जिससे हमें नॉलेज मिल सके? हाय सोनल, पहली बात, कोई भी डाइट मिथ्स पे बिलीव मत करिए प्लीज। कॉम्बिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ खाने में आपको क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दो चीजों को देखना है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना है। सोनल, ओवर ईटिंग अच्छी चीज की हो या बुरी चीज की हो, दोनों ही ठीक नहीं होती हैं, तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट मिथ्स पे बिल्कुल बिलीव मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ बेसिक जो फूड रूल्स हैं उनको फॉलो करें। कॉम्बिनेशंस और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके सोनल, या थैंक यू सो मच। चलिए, तो बहुत सारे मिथ्स, गलत फहमियों पर ना जाएं खाने को लेकर। कविता का कहना है कि जो मन करे खाएं, लेकिन क्वांटिटी पर कंट्रोल रखें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है तो कॉल लगाइए 39927927। यह दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। वाकई मौसम तो आज बहुत मस्ताना है और दिल्ली का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो 40 के ऊपर पहुंच गया था तापमान, उससे टेंशन ही होने लगा था कि अप्रैल में हाल है तो मई में क्या होगा। तो आज तो दिन कुछ अच्छा सा लग रहा है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे साथ स्टूडियो में है न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन। वो आपके सवालों के जवाब दे रही हैं ओबेसिटी और वेट लॉस से रिलेटेड। बहुत बार हम लोग सवाल पूछना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता पूछें तो किससे पूछें। कविता, हमारे एक लिसनर का फोन आया था, कट गया है, राज, और भी कई लोगों ने एक सवाल पूछा है। जिन लोगों के वजन 100 के ऊपर होते हैं, हाँ, उनको तो मतलब कई बार ये समझ नहीं आता कि अब वेट लॉस शुरू करें तो कहाँ से करें, क्या करें, क्योंकि इतना पहाड़ जैसा टारगेट अपने सामने दिखता है कि कम से कम 20-25 किलो कम होना चाहिए। ऐसे सब लोग सबसे पहले क्या करें? आज से शुरू करें। चलिए राज, आप आज से शुरू कीजिए। एक तो मौसम भी आपके लिए आज अच्छा कर दिया है रिचा ने, तो आप आज से ही वॉक पे निकलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब और तो बिल्कुल ना बढ़ने दें। आपने पहले ही काफी टाइम बहुत उसको छोड़ दिया है, तो इसीलिए इतना बढ़ गया है। अब दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा और खाना भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यू शुड मेक दिस अ प्रोजेक्ट, और आप 5 किलो 10 किलो ऐसे करके पहले तो करें कि 100 से नीचे। पहला टारगेट ये है कि 100 से नीचे आपको पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि ये बहुत आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो एक्सरसाइज शुरू करिए। खाने का पूरा अपना एटलीस्ट 2 मील्स जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप घर में खाते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर, उन दोनों में चेंजेस लाना अभी से शुरू कर दीजिए। तो जैसे आप चेंजेस की बात कर रही हैं, तो अब कोई कहता है चावल छोड़ दो, कोई कहता है मीठा छोड़ दो, क्या छोड़ दें? छोड़िए कुछ मत, सब कुछ। क्वांटिटी थोड़ा सा कम करिए। पहले आप देखिए कि आपका पोर्शन कितना है, तो उसको पोर्शन को कम करके, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन थोड़ा कम करके, थोड़ा फाइबर का पोर्शन, मतलब कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये ऐड करना शुरू करें। एक ये बड़ा चेंज करने से तीनों मील्स में आपको कैलोरीज आपकी जो अंदर जा रही हैं वो एकदम कम हो जाएंगी और फाइबर बढ़ जाएगा, तो सटाइटी तो उतनी रहेगी, पेट तो पूरा भरेगा ही भरेगा। तो ये एक बड़ा चेंज आज से ही शुरू कर दीजिए। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा कम करके फाइबर बढ़ाए जाएं। राज, अगली बार जब बात हो ना, 100 से नीचे आना चाहिए वजन, मैं बता रही हूँ। चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू होता है, खासकर जब मोटापे की बात हो रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रहे हैं, उन्हें कैसे रोकें? बात करूंगी कविता देवगन सबसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। कई बार ऐसा होता है ना कि वजन कम करने का मन होता है, लेकिन ये जो दिल बेचारा होता है, इसे चाट पकौड़ी खानी होती है, इसे पसंद की बहुत सारी ऐसी चीज़ें खानी होती हैं जिससे वेट कंट्रोल नामुमकिन हो जाता है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। मेरे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन। कविता, ये जो बेचारा दिल है, इस पर कंट्रोल लगाना कई बार मुश्किल होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप 2-4 छोटे छोटे टिप्स ऐसे बता दें जिन्हें हम फॉलो करके थोड़ा वजन कम कर पाए। सुबह से शुरू कर दीजिए। ऐसी बात बताती हूँ जो सुबह सुबह कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीने से भी पहले 2 ग्लास आप पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर या वार्म, जो भी, ठंडा बहुत ज्यादा ना हो। उसके बाद आप तुलसी, अगर आपके घर में हो तो थोड़े से तुलसी के पत्ते वो चबाइए। करी लीव्स अगर नहीं है तो उनको सोर्स करके रखिए। कड़ी पत्ता थोड़े से कड़ी पत्ता चबाइए, साथ में गर्म पानी पीजिए। बॉडी में आपकी इन्फ्लेमेशन को भी काटेंगे और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, और वेट लॉस आपका देखिए कितनी जल्दी होगा। एक चीज और कर सकते हैं, जो आप चाय पीते हैं पहली कप, उसमें एक छोटा सा पिंच सिनेमन का, दालचीनी का डालिए। एक तो वो डायबिटीज प्रिवेंटर है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा, और दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म सुबह सुबह स्काई रॉकेट कर देगा। पूरे दिन बॉडी आपका
वेट कम करता रहेगा। ये तो इजी टिप्स हैं, याद रहेंगे, फॉलो भी हो सकते हैं। कविता, बच्चों की ओबेसिटी, आजकल बहुत बच्चे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, आईपैड्स पे ज़्यादा वक्त बीतता है, खेल के मैदानों में कम, बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, क्या करें? पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो उनकी गलती नहीं है कि उनका मोटापा बढ़ रहा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि गलती बच्चे की नहीं है, तो उन्हें बुली करना बंद करिए। 2-3 चीज़ आप करिए, आप उनको खाना वो ही दीजिए जो आपको लगता है सही है, और उनके साथ बैठकर आप भी वही खाना खाइए। दूसरी चीज़, आप शाम को अगर बैडमिंटन रैकेट उठाएंगे और दूसरा रैकेट बच्चे को पकड़ाएंगे तो वो खेलेगा ही खेलेगा। तो आपको उनकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये बोलने का कोई फायदा नहीं कि जाओ भाग के आओ, आप उनके साथ खुद खेलिए। आज जितने लोगों को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले कविता, वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अगर आप को मुझे मिलना है तो आप ये क्लिनिक पे फ़ोन करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 9560 55 0000 9560 550000। नहीं मिल सकते अभी तो आप मेरी अभी किताब पढ़ सकते हैं जो अभी बाहर आई है, डोंट डाइट 50 हैबिट्स ऑफ थिन पीपल। उसमें आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच कविता हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और दिल्ली, देखिए छोटी छोटी टिप्स मिली हैं आज, इसको फॉलो कीजिए। आज से ही तय कर लेते हैं कि 1 महीने में हम सब लोग कम से कम नहीं तो 2 किलो वजन कम करेंगे और हेल्दी खाना शुरू कर देंगे बस। थैंक यू सो मच वंस अगेन कविता। तो चलिए इसी के साथ ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कल सुबह 8 से 9 हम लोग बात करेंगे डायबिटीज की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू है आजकल। तो चलिए, मेरी मुलाकात तो आपसे कल सुबह होगी। अभी सिद्धार्थ वापस आ रहे हैं और बात करेंगे सुचित्रा सेन जी की। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।